Hello guys, welcome back to Modex Computers and welcome back to another fresh new episode of #AskModex। आप हमसे सवाल पूछते हैं यूजिंग दी #AskModex। आपके सवाल हमारे जवाब। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इस एपिसोड को शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा है विनम्र अग्रवाल, जिन्होंने पूछा है कि जस्ट हियर टू से यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब विद दीस एपिसोड्स। नाउअडेज मोस्ट शॉपकीपर्स डोंट टेंड टू गाइड यू परफेक्टली रिगार्डिंग ऑल द कंपोनेंट्स। दिस वे वी कैन गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट एग्जैक्टली डू वी नीड टू बाय। थोड़ी सी भाई ने हमारी तारीफ कही है, सो थैंक यू सो मच भाई। एक्चुअली क्या इससे काफी अच्छा कनेक्शन भी आपके साथ में बन जाता है। आपके जो सवाल होते हैं उसके हम लोग जो है यहाँ पर काफी बढ़िया बढ़िया जवाब भी दे देते हैं और आपको भी क्लैरिफाई हो जाता है कि हाँ भाई आपकी बजट, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या वो अच्छी हैं या फिर नहीं है। और डायरेक्ट मेरे से आपको सवाल के जवाब जो है मिल जाते हैं, तो उससे बढ़िया बात ही क्या है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अली भट्टाचार्य जी ने। इन्होंने पूछा है कि सर इन योर वेबसाइट व्हेन आई एम बिल्डिंग एन इंटेल कस्टम पीसी, तो उसके कस्टम पीसी में जो कैबिनेट वाला जो सेक्शन होता है वहां पर जो डीपकूल की CC 560 वाली कैबिनेट है वो एक ATX कैबिनेट है, लेकिन डीपकूल की वेबसाइट कहती है कि ये माइक्रो ATX मदरबोर्ड को भी सपोर्ट करती है। तो ये पूछ रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं, क्या उसके अंदर मेरा मदरबोर्ड लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो भाई देखो ऐसा है कि ATX कैबिनेट का मतलब ये है कि वो अप टू ATX आपके मदरबोर्ड को यहां पर सपोर्ट करती है। आप उसमें मिनी ITX मदरबोर्ड जो होता है आप वो लगाइए, आप उसमें MATX माइक्रो ATX जो मदरबोर्ड होते हैं वो लगाइए, या फुल साइज ATX जो मदरबोर्ड होता है आप वो भी उसके अंदर लगा सकते हो। मतलब अप टू इतने बड़े साइज का मदरबोर्ड लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको माइक्रो ATX मदरबोर्ड लगाना है तो आप वो भी जो है उसके अंदर लगा सकते हो। बाकी रही बात आपने पूछा है कि क्या उसके अंदर जो है सिल्वर स्टोन का PF240 लिक्विड कूलर फिट होगा या फिर नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा भाई। उसके टॉप पर जो है आपको 240 mm तक के रेडिएटर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फ्रंट में आई गेस जो है 360 का सपोर्ट है, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है गुनगुन जी ने पूछा है कि हे सार्थक भाई, क्या आपके वेबसाइट पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल होगा? प्लीज आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। कैश ऑन डिलीवरी भाई अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है, बट आई एम प्लानिंग कि यार कैसे भी करके आप लोगों के लिए लेके आए, कैसे भी करके बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं। इधर उधर अलग अलग कुरियर कंपनी, कुरियर पार्टनर्स में बातचीत चल रही है, कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर भाई थोड़ा सा चीजें अगर सही जाती है तो आपको कुछ टाइम बाद कैश ऑन डिलीवरी भी शायद देखने को मिल जाएगी। मतलब मैं कमिट नहीं कर रहा हूं कि आपको पक्का देखने को मिल जाएगी, बट हाँ बैकएंड में काम चल रहा है। अगर मिल जाती है तो भाई अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है VGS आर्मी, जिन्होंने पूछा है कि 510 एयर वर्सेस 511 MT कैबिनेट, एंटी स्पोर्ट्स की दोनों ही कैबिनेट है एंड अप्रॉक्स जो दोनों की प्राइसिंग भी लगभग एक दूसरे के आसपास में आती है। लेकिन अगर मैं एक पर्सनली कैबिनेट पिक करूं तो मैं जाऊंगा 511 MT के साथ में, क्योंकि उसका थोड़ा सा लुक मुझे जो है थोड़ा सा और अच्छा लगता है एज कंपेयर टू 510 एयर। क्योंकि हम तो पीसी बिल्ड्स बनाते रहते हैं, तो मैंने तो खुद सामने से आंखों के सामने मतलब देखा है। बाकी आप तो इमेजेस वीडियोस वगैरह में देखते हो, बट हाँ रियलिटी में अगर मैं बताऊं तो मुझे थोड़ी सी 511 MT जो है वो ज्यादा पसंद आती है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है लोगन एक्स, जिन्होंने पूछा है कि एक जीपीयू का लाइफ टाइम कितने साल तक होता है, मतलब कितने साल तक यूज कर सकते हैं। NVIDIA RTX 3060 का ही बता दो, थैंक यू इन एडवांस। अब आई डोंट नो आप लाइफ किस तरीके से पूछ रहे हो कि मतलब वो परफॉर्मेंस कब तक सही देता रहता है कि बाद में उसकी परफॉर्मेंस इतनी कम रह जाती है कि फिर वो इररिलेवेंट हो जाता है वो कार्ड, या फिर आप पूछ रहे हो कि मतलब खराब तो नहीं हो जाता, मतलब कितने टाइम तक वो चल जाता है। अब मैं दोनों ही तरीके से आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अगर वैसे लाइफ के बारे में बात करोगे, कार्ड कब खराब हो जाता है, कितने टाइम तक चल जाते हैं नॉर्मली कार्ड्स, देखो डिपेंड करता है कि आप जो है किस कंडीशन में उसको चला रहे हो। आप जो है कहीं मॉइस्चर में चला रहे हो, डस्ट में चला रहे हो, आप बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे अपने पीसी की, बिल्कुल भी उसकी सफाई नहीं करते हो टाइम टू टाइम, मतलब 2 महीने में 3 महीने में एटलीस्ट एक बार भाई ब्लोअर तो मार लिया करो कि उसके अंदर जितनी भी डस्ट एक्यूमुलेट हो गई आप उसको तो निकाल दो कम से कम, क्योंकि खराब हो सकती हैं सब चीजें। मॉइस्चर वगैरह आ जाता है तो आप कहीं ऐसे मॉइस्ट वाले एनवायरनमेंट में तो नहीं चला रहे, तो जीपीयू से बहुत लोग के भाई खराब हो जाते हैं, अंडर वारंटी खराब हो जाते हैं, वारंटी भी नहीं मिलती फिर कार्ड्स की, क्योंकि वो फिर आपके जो है उसमें आ जाता है, वाटर डैमेज में आ जाता है कि मॉइस्चर से आपका जो है जीपीयू खराब हुआ है। तो बहुत बातें होती हैं। आप अच्छे से चलाइए उसको, ड्राई कंडीशन में चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पीसी बढ़िया चलेगा। 5 भाई 7 साल भी कार्ड चल जाते हैं। मेरे पास भी एक GTX 960 रखा है, आज भी चलता है, मक्खन चलता है, एक पीसी में लगा रखा है। कम से कम भाई 5-6 साल 7 साल पुराना कार्ड होगा वो। अब आई डोंट नो 960 कितने साल पहले आया था, काउंट कर लेना अभी क्या सीरीज चल रही है उस हिसाब से। 5-6 साल 7 साल तो हो चुके हैं उस कार्ड को, आज भी बढ़िया चलता है एकदम मस्त। आगे रही बात परफॉर्मेंस के हिसाब से कब तक वो रिलेवेंट रहता है, तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि भाई गेम्स की किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। अब जितनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे फिर भी मैं आपको बताऊं, जैसे आप अगर एक RTX 3060 लेते हो 2K पे आज गेमिंग करा देता है, तो
5 साल भाई कहीं नहीं गए, 5 साल तक एकदम मक्खन चलेगा, एकदम बढ़िया चलेगा। एटलीस्ट भाई आज से 5 साल बाद हो सकता है कि उस जमाने के 5 साल बाद के 2K गेम 2K पर ना खिलवा पाए, लेकिन 1080p पर तो खिलवा ही देगा। तो ऑल डिपेंड्स कि भाई किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है गेम्स की, कितने हैवी बनते जा रहे हैं गेम्स। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मास्टर स्ट्रोक विद आराध्या जी ने पूछा है कि इज इंटेल स्टॉक कूलर इनफ फॉर i5 12400F गेमिंग एंड माइल्ड एडिटिंग, हाउ मच and how much temperatures are suitable for it? No, a big no. i5 12400F with stock cooler बहुत बेकार है। मैं आपको बता देता हूं भाई, आप नॉर्मल अगर उसके ऊपर गेमिंग भी कर रहे हो ना, वो ओवरहीट हो जाता है। वो भाई 80s में तो ऐसे ही चलता है एकदम, मतलब नॉर्मली आप जो अगर गेमिंग भी कर रहे हो तो भाई 80s में आपका टेम्परेचर जा रहा होगा। कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपने CPU इंटेंसिव टास्क कर डाला तो भाई 90 तो कहीं नहीं गया उसका टेम्परेचर। तो बहुत बेकार है भाई वो जो उसके साथ में स्टॉक कूलर निकल करके आता है। मैंने नीचे से देखा है भाई, इसकी जो कोल्ड प्लेट है, जो कॉन्टैक्ट प्लेट है, वो भी बहुत छोटी सी होती है। मतलब CPU तुम्हारा इतना बड़ा है, कॉन्टैक्ट प्लेट इतनी सी है, तो कैसे ठंडा होगा वो? तो बड़ी दिक्कत है उसके साथ में। तो एटलीस्ट भाई वो जो 1600-1500 रुपए वाला जो डीप कूल का 400 V2 ब्लू 400 V2 ब्लू जो कूलर आता है, एटलीस्ट वो तो पेयर कर लो, उसके साथ फिर बढ़िया चलेगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है एम मैगजी ने पूछा है कि RTX 3050 विद i5 12400F इज गुड फॉर गेमिंग एंड एडिटिंग ब्रो, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन ब्रो। पहली चीज, आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप जो है 11400F के साथ में जा सकते हो। बट हाँ, अगर थोड़ा सा बजट एक्स्ट्रा अलाउ करते थे देन गो विद द i5 12400F, क्योंकि थोड़ा सा आपको फ्यूचर अपग्रेड ऑप्शंस भी वहां पर मिल जाएंगे। आप 13th जेन के अंदर भी फिर अपग्रेड कर सकते हो अगर कभी इन फ्यूचर करने का मन भी करा तो। बाकी रही बात RTX 3050 की, तो 3050 अ बिग नो। आप उसकी जगह जाइए RTX 2060 के साथ में, RX 6600 ग्राफिक्स कार्ड्स के साथ में। ये दोनों ही उसके ऑल्टरनेट में काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है श्राउड प्लेस, जिन्होंने पूछा है कि 50 to 60,000 गुड फॉर गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग एंड हाउ मच डू यू सजेस्ट फॉर बजट गेमिंग पीसी। अब मैंने एक पीसी बनाने की कोशिश करी है लगभग 60,000 रुपए के आसपास में, जिसमें कि आप गेमिंग भी कर सकते हो, आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, आप एडिटिंग भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से जो वो पीसी है उसकी जो स्पेक्स है वो आपके सामने साइड में है। अब ये जो स्पेक्स है इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो 11 जेन का i5 यहां पर यूज करा गया, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा अलाउ करता है 65 तक अगर आप जा सकते हो, देन गो विद द 12th जनरेशन ऑफ i5। आपको जो वहां पर एक अच्छा अपग्रेड पाथ मिल जाएगा, आप 13th जेन के अंदर भी अपग्रेड कर पाओगे, तो वो एक बेटर चीज रहेगी। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है हमयो जी ने, यो पता नहीं इनके नाम को कैसे प्रोनाउंस करना है। बाकी उन्होंने पूछा है कि i3 12100F बॉटल नेक विद RTX 3060। नो, बिल्कुल भी बॉटल नेक नहीं होगा। अगर आपको गेमिंग करनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप i3 12100F के साथ में RTX 3060 को पेयर कर सकते हो। RTX 3060 पेयर कर सकते हो, RX 6600 जो AMD की तरफ से आप उसको भी पेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मृत्युंजय कपूर जी ने पूछा है कि व्हेन विल दी RTX 40 सीरीज बी अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट। 40 सीरीज भाई तब अवेलेबल हो जाएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर बाय करने के लिए जब एनवीडिया की तरफ से जो उनकी डेट्स है कि मतलब किस दिन वो जो है बिकने चालू होंगे, उस डेट से जो आपको फिर वहां पर देखने को मिल जाएंगे। 1-2 दिन का गैप वगैरह हो सकता है, थोड़ा अपडेट करने में वेबसाइट को टाइम लग जाता है, तो आ जाएंगे। बाकी 40 सीरीज में जो 4090 है, अगर आपको उसकी प्री बुकिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। हमारा एक RTX 4090 के साथ में पीसी बुक हो भी चुका है एक हमारे कस्टमर भाई साहब का, तो 4090 का जो पीसी बिल्ड है वो भी आपको चैनल के ऊपर बड़ी ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। 12 तारीख को वो जो है मेरे को शायद बिल होके आएगा, तो उसमें मतलब 2-3 दिन लगेंगे। मतलब 15-20 तारीख के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो RTX 4090 का पीसी हमारी तरफ से, जो कि एक कस्टमर ने बुक करा है। बहुत ही गजब का पीसी बिल्ड है और बहुत महंगा भी है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, जबरदस्त पीसी बिल्ड होने वाला है। बाकी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अर्श एक्स गिल जी ने पूछा है कि ये मेरा क्वेश्चन ले लो, 3 एपिसोड आ चुके हैं। सार्थक भाई मेरा क्वेश्चन है कि न्यू ईयर 2023 तक GPU 1660 सुपर एंड 10100F प्रोसेसर के प्राइस ड्रॉप हो जाएंगे, प्लीज रिप्लाई। प्रो, इसका मेरा जवाब है कि मैं डोरेमोन नहीं हूं। मैंने अपनी पास्ट में कुछ वीडियोस में भी बोला है कि भाई मैं डोरेमोन नहीं हूं, मुझे नहीं पता। मैं टाइम मशीन से जाकर के नहीं देख सकता कि क्या तब प्राइस कम होगी या फिर नहीं होगी। बट हाँ, एज फार एज आई नो प्राइस डेफिनेटली यार कम होगी। अभी आपका जो है 40 सीरीज आ रही है, नए नए CPUs निकल करके आ रहे हैं, 13th जेन आ रही है, देन डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको फर्क जो है डेफिनेटली तब तक देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा तो शायद नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा राधिका जी ने पूछा है कि RTX 2060 वर्सेस RTX 3050 इनका पर्पस है एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग, रेंडरिंग, ये सब इनका काम है। तो इन दोनों में से आपको जो प्रेफर करना चाहिए वो करना चाहिए 2060 एनी डे एनी टाइम, क्योंकि 2060 की जो रॉ परफॉर्मेंस है वो आपके RTX 3050 से अच्छी खासी ज्यादा है। आप 3050 को एज अ 1660 सुपर मान सकते हो विद सम रे ट्रेसिंग फीचर्स, उतनी ही परफॉर्मेंस है उसकी। बाकी आप अगर थोड़ा सा अपने बजट को पुश कर सकते हो, आपके
तो आप जो है 2060 सुपर की प्राइसिंग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर इस समय काफी बढ़िया चल रही है गीगाबाइट के, तो आप जो है उसको भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी इसके अलावा थोड़ा सा अगर बजट बढ़ा पाओ तो 3060 ले लो तो ज्यादा बेहतर चीज रहेगी। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। तो ये हमसे पूछा है HQ बॉयज ने, इन्होंने पूछा है कि भाई जीपीयू ओवरहीट हो तो क्या करें। अगर आपका जीपीयू ओवरहीट हो रहा है तो सबसे पहले तो उसको देखिए कि क्या आपका जीपीयू बहुत टाइम से आपके पीसी के अंदर लगा हुआ है, हो सकता है उसमें डस्ट एक्यूमुलेट हो गई हो, डस्ट आ गई हो उसके कार्ड के, उस पूरी हीट सिंक जो है उसकी मिट्टी से भर गई हो, तो उसमें एक ब्लोअर वगैरह मार के उसकी जो मिट्टी विट्टी है उसको पूरा बाहर निकाल दो। और रही बात कि आपका अगर तब भी हीट हो रहा है तो अपनी कैबिनेट को देखो, हो सकता है आपकी कैबिनेट में भाई एयर फ्लो एकदम बेकार हो सकता है बिल्कुल बंद वाली, जो कुछ कैबिनेट्स होती है ना जिसमें बिल्कुल भी ना के बराबर एयर फ्लो होता है, तो हो सकता है आप ऐसे किसी कैबिनेट में लगा कर चला रहे हो। साइड पैनल उसका खोल दो, एक बार साइड पैनल खोल के देखो, हो सकता है कि साइड पैनल खोलो तो उसको एयर फ्लो मिलेगा आपके कार्ड को अच्छा, तो हो सकता है तब ओवरहीट ना हो। तब भी ओवरहीट हो रहा है तो अगर कार्ड अंडर वारंटी है और नॉर्मल चीजों के अंदर, नॉर्मल वर्कलोड के अंदर, जैसे कि आप नॉर्मली बस गेमिंग करते हो तो भी आपका कार्ड ओवरहीट हो रहा है, तो भाई ब्रांड के में जो इनके सर्विस सेंटर है इसमें जमा करा दो, वो आपका जो है कार्ड एकदम फिक्स करके दे देंगे। उसमें अगर हो सकता है थर्मल पैड वगैरह कुछ इशू हो गया होगा तो वो उसको जो है चेंज वेंज करके एकदम बढ़िया साफ सुथरा करके आपको कार्ड दे देंगे। बाकी अगर अंडर वारंटी नहीं है तो आप जो है फिर अपने खुद से जो उसका थर्मल पेस्ट, थर्मल पैड अपने चेंज कर सकते हो कार्ड के खोल के। बट हाँ, वो जो खोलने वाला काम है ना वो वारंटी में मत करना, वो आउट ऑफ वारंटी हो तभी करना, क्योंकि अगर वारंटी में तो भाई सर्विस सेंटर में जमा कराना। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अल्टीमेट रॉकस्टार गेमर ने पूछा है कि डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर ओपनिंग स्टोर इन अदर सिटीज। दूसरी सिटीज में भी खोलेंगे आप, ऐसे ही प्यार बरसाएं। अभी नेहरू प्लेस में हमारा स्टोर जो है बहुत जल्दी खुलने वाला है, तो नेहरू प्लेस में देखते हैं। अभी तो मैं भी यार काफी ज्यादा स्केप्टिकल हूं कि यार कैसा वहां पर जो है हमको रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से देखने को मिलेगा। पता नहीं भाई, मैंने जितना बड़ा स्टोर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, हो सकता है कि कोई भी ना आए, कुछ नहीं पता। अभी मैं खुद भाई सोच रहा हूं कि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स मुझे वहां पर देखने को मिलेगा। खोल तो रहे हैं स्टोर, अब ये नहीं पता कि रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। हो सकता है कि भाई 2 जने ही आए, हो सकता है कि भाई 200 लोग आ जाएं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, वहां का स्टोर अगर चलता है तो भाई वाई नॉट आपके शहरों में भी खोलेंगे। मुंबई जाएंगे भाई, बैंगलोर में खोलेंगे, इधर उधर और अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे। तो ऐसी सपोर्ट दिखाते हैं जैसे आप हमारे चैनल पर दिखाते हैं, हमारी वेबसाइट से बाय करके दिखाते हैं, तो ऑफलाइन स्टोर्स में भी अगर सपोर्ट दिखाओगे तो और भी सिटीज में खोलेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है गेमिंग टेक ने पूछा है कि कितना टाइम लगता है एक पीसी को बिल्ड होने में, हाउ मच टाइम डज अ पीसी टेक टू बिल्ड। तो इसमें आपका जो है मतलब जैसे आपने मतलब अगर ऑर्डर प्लेस करा तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। कई बार क्या होता है कि लोग बिल्कुल बवाल टाइप के पीसी मांग लेते हैं कि भाई हमें ये चाहिए अपने पीसी में, वो चाहिए। तो कई बार होता है कि भाई उसमें जो मटेरियल होता है, जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, उनको अरेंज कराना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपके जो है नॉर्मल बेसिक से बिल्ड रहते हैं, 3060 हो है, i5 है, ये सब है, नॉर्मल मदरबोर्ड जो कि हम अपनी वीडियोस वगैरह में दिखाते रहते हैं, तो आपका पीसी बन जाता है भाई 2-3 दिन 4 दिन के अंदर जो आपका पीसी बन जाता है, डिपेंडिंग ऑन क्या इस समय हमारे ऊपर वर्कलोड कितना है। क्योंकि भाई हमारा ना कमरा भर भर के हमको जो है पीसी के ऑर्डर आते हैं, कमरे भर जाते हैं हमारे भाई, इतने पीसी के ऑर्डर आ जाते हैं। तो उस टाइम पर जो है थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है। मंथ की जो स्टार्टिंग होती है ना तब थोड़े ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, जैसे जैसे मंथ का एंड आना शुरू होता है तो ऑर्डर्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर आपको जल्दी पीसी चाहिए तो मंथ एंड के आसपास अगर ऑर्डर करोगे तो जल्दी हो जाएगा आपका काम। जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में भाई बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं सही में, मतलब ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी अगली बात की आफ्टर पेमेंट फॉर पीसी बट इट इज शोइंग प्रोसेसिंग इन ऑर्डर। ऐसा है कि जब आपने पेमेंट कर देते तो प्रोसेसिंग में चला जाता है आपका पीसी, मतलब कि आपका पीसी बन रहा है, वो प्रोसेसिंग में है, ठीक है। जो उसका मतलब वहां पर आपको इस समय जो करंट स्टेट, उसका स्टेटस जो दिखा रहा हो वो प्रोसेसिंग होगा इस समय। बाकी जो 90% पेमेंट होती है, रिमेनिंग 10% एडवांस देने के बाद वो आपकी जो आपका पीसी बन जाता है, देन बिफोर शिपिंग आपको करनी होती है ताकि हम आपका पीसी शिप कर सके। आपके साथ में फोटोज, वीडियोस, आप जो मांगेंगे, आप इनवॉइस मांगेंगे, सब कुछ करने के बाद जब आप 90% पेमेंट कर देंगे, देन बिफोर शिपिंग आपको जो सारी पेमेंट क्लियर करनी होती है ताकि आपको हम जो है पीसी आपका शिप कर दें। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कीवन ने पूछा है कि बेस्ट एआईओ एंड कैबिनेट अंडर 10,000 फॉर Ryzen 9 5900X। बाकी इन्होंने नीचे एक सिस्टम लिख के बताया कि वो पूछ रहे हैं कि ये कैसा सिस्टम है। तो काफी अच्छा सिस्टम है भाई प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, या फिर अगर आपको कुछ भी काम करना हो। बट हाँ, इंटेल की तरफ भी एक बार थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वो कोर थ्रेड काउंट अब काफी बड़े दे रहे हैं। और बाकी उनका 13th जनरेशन जो है अब वो भी आ रहा है, तो इसमें तो भाई उन्होंने कोर थ्रेड्स काउंट जो है और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया है, और फ्रीक्वेंसीज भी जो है उन्होंने काफी बढ़ाई है। तो आप थोड़ा सा आप इंटेल की तरफ भी जो है यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको राइजन के साथ में जाना है, 5900 के साथ में जाना है, तो 10,000 के अंदर जो एक बहुत ही अच्छा लिक्विड कूलर है वो आप जो है डीपकूल का कैसल 360 EX पेयर कर सकते हो। और रही बात कैबिनेट के बारे में, 10,000 के अंदर कौन सी एक अच्छी कैबिनेट है,
तो एक कैबिनेट है जो कि मुझे काफी पसंद है, जो कि कूलर मास्टर की HAF 500। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है वरुण ने पूछा है कि 3060 के लिए बेस्ट वाईफाई मदरबोर्ड बताओ। भाई 3060 नहीं, आप प्रोसेसर बताओ, उस हिसाब से आपको बेस्ट मदरबोर्ड बताएंगे। और थोड़ा सा एक बजट भी चीज होती है कि कितने बजट में चाहिए। बाकी जो इनका अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि अगर हम अपने कस्टम पीसी के ऑप्शन में जाएं हमारी जो वेबसाइट पर है, और उसमें जो कंपोनेंट्स है अगर वो इनकम्पैटिबल चूज कर ले या फिर कुछ भी दिक्कत है, अच्छे कंपोनेंट्स आप सिलेक्ट नहीं करे, आपने सही से नहीं करे कंपोनेंट सिलेक्ट, और लेकिन आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया वेबसाइट से, तो क्या हम उसी को बना के दे देंगे वो जो आपने कंपोनेंट सिलेक्ट करा होगा, या फिर हम आपको जो है आपको सजेशंस वगैरह देंगे। तो ऐसा होता है जब भी एक पीसी बुक होता है ना हमारी वेबसाइट से, तो हमारी जो टीम है उसको एक बार स्टडी करती है कि हाँ भाई आपने क्या क्या कंपोनेंट्स मांगे हैं, क्या सही है या फिर नहीं है, और उस हिसाब से हम डिस्कस भी कर लेते हैं कई बार अपने क्लाइंट्स के साथ में कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपने ये जो पीसी बुक किया ये आपने किस पर्पस के लिए करा है। अगर हमें लगता है कि भाई ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी कई बार क्या होता है कि लोग थोड़ी थोड़ी गलतियां कर देते हैं, लाइक DDR5 मदरबोर्ड चूज कर लेते हैं, रैम चूज कर लेते हैं DDR4 और पीसी ऑर्डर कर देते हैं, तो हम करवा देते हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई हम बैठे किस लिए, हम इसीलिए तो बैठे हैं कि आपको अच्छे से अच्छी सर्विस दे सकें। अब अगला और आखिरी जो सवाल पूछा है वो पूछा है अक्षत वर्मा जी ने पूछा है कि 3060 Ti i5 12th जनरेशन के साथ में जो चीपेस्ट पीसी बिल्ड है वो हम आपको बताएं। तो भैया जी ये जो आपको साइड में पीसी दिख रहा है इसकी जो स्पेक्स है ये बेस्ट है, जो कि 3060 Ti एंड i5 12th जेन के साथ में सबसे सस्ता बन सकता है। सो गाइस यही था पूरा हमारा सवाल जवाब का खेल। अगले एपिसोड के लिए अपने क्वेश्चंस पूछना मत भूलना, हैशटैग यूज करना AskModX। फटाफट से जाओ नीचे कमेंट्स में अपने भाई सवाल पूछो, ताकि अगले एपिसोड में जो है आपके सवालों को पिक करें, ऐसी बड़े बड़े सवालों के जवाब हम लोग देते रहें। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बड़े बड़े वीडियोस जो हमारे चैनल के ऊपर आती रहती है, पीसी कंटेंट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। और पीसी बिल्ड की वीडियोस तो आती रहती है। बाकी पीसी वगैरह अगर आपको बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमारी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, वेबसाइट से जाकर के डायरेक्टली बाय कर सकते हो, या फिर हमको आप जो है कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे नंबर के ऊपर 7011805001। इस नंबर पर आप लोग जो कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मिलेंगे ऐसे एक और नई वीडियो के अंदर ऐसे ही नई कमाल के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।